थ्योरी अगले में, प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों की, ठीक है। लेकिन आप लोग सूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स और इमेजिनरी फोर्स नहीं करता है, बट हमारा काम नहीं चलता है तो हमें कुछ इमेजिन करना पड़ता है ना। एक बात बताइए आप, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है तो कहाँ से आता है? एक्सेलरेशन का कॉज क्या है? फोर्स ना। किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो वहां पे क्या होना पड़ेगा? फोर्स। सबको क्लियर ना? F इज इक्वल टू ma, है ना। फोर्स इज m इंटू a, है ना। तो फोर्स हमारा क्या होता है? ये होता है, ठीक। तो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोर्स। आप ये तो बड़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ में यार, कि आपको किसी बॉडी की क्या चेंज करनी है? स्टेट चेंज करनी है, उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, या रुकी बॉडी को चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू अप्लाई फोर्स। तो एक लाइन लिखिए इसके नीचे, लिखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोर्स। भाई किसी की वेलोसिटी तो पॉसिबल है, अगर कोई किसी वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, है ना, वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। आप कोई फोर्स अप्लाई मत करिए, वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन किसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है तो देयर मस्ट बी क्या? फोर्स। विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल। सबको क्लियर ना पॉइंट? अब एक बात बताइए आप मुझे, सपोज करिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं कि ट्रेन है, ठीक है, और आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वर इनसाइड ट्रेन है। ये एक ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, और बाहर एक ट्री लगा हुआ है, ऐसे ये ट्री है। तो आप ये बताओ मुझे, देखिए आप, इफ ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग एंड द फॉरवर्ड एक्शन, if train is accelerating and the forward action, tree appears to be moving, and the backward action, with same magnitude of acceleration, सूडो फोर्स का, फॉल्स फोर्स का, या फिर इमेजिनरी फोर्स का। मैं पहले बता दूं, ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमारी कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक झूठे मोटे फोर्स का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। सूडो का मतलब सबको पता है ना, फॉल्स। सूडो का मीनिंग फॉल्स ही होता है, तो फॉल्स फोर्स, ठीक है। सुनते रहो, बाद में लिखा भाई तुम लोग, अब सुन लो पहले, ठीक है। तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि सपोज करिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, है ना, और ट्रेन आगे क्या कर रही है? एक्सेलेरेट कर रही है। तो ट्रेन आगे एक्सेलेरेट करेगी तो आपको जितनी भी चीज़ें ग्राउंड पे हैं, कोई बंदा खड़ा है, कोई ट्री है, कोई कार है, या प्लेटफॉर्म है,
आपको हर चीज़ क्या नजर आएगी, पीछे आते हुए विद द सेम एक्सेलरेशन। अगर आपका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे है तो आपको हर चीज़ ऐसा लगेगी कहाँ जा रही है, इन द बैकवर्ड एक्शन विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। फिर मैंने आपको बोला कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है तो न्यूटन ने क्या बता रखा है, अरे भाई एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, फोर्स से आता है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अब मुझे ये बता दो कि जो ट्री है जो पीछे जा रहा है उसको कौन सा फोर्स पीछे ले जा रहा है, इज देयर एनी फोर्स, या क्या वो ट्री एक्चुअल में पीछे जा रहा है। एक्चुअल में तो ट्री वही है यार, कहीं नहीं जा रहा है ना। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे न्यूटन के हिसाब से इस कहानी को फिट करना है कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं एक ट्री को देखता हूं जो कि बाहर है तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, या कोई एक्सप्लेन कर सकता है, सोच लो भाई सारे बच्चे। नहीं फोर्स तो है ही नहीं ना कोई ट्री पे, नहीं अपने पे कैसे फोर्स, जैसे ट्रेन आगे जा रही है, हाँ इंजन फोर्स लगा रहा है, जो भी नहीं भाई उस ट्री पे थोड़ा लगाएगा फोर्स, इंजन तो अलग चल रहा है, रेल पे चल रहा है। हाँ जिस एक्सेलरेशन से हम आगे जा रहे हैं ट्री पीछे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है आगे, तो कौन सा फोर्स उसको ले जा रहा है भाई न्यूटन ने तो ये बता रखा है ना कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो देयर मस्ट बी ए फोर्स। नहीं है ना, ट्रेन से दिख रहा है ना, हमें दिख रहा है ना नेचर में, तो हमें दिख रहा है तो उस बात को सेकंड लॉ से एक्सप्लेन करो। आप सबकी बात सही है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, बट जब आप ट्रेन में बैठे हो तब तो आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है ना। ट्री मोबाइल हो जाए तो पूरी बॉटनी उल्टी हो जाएगी। नहीं गुरबानी, अभी फिजिक्स पे कंसंट्रेट करो। तो मैं बोल रहा हूं कि वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस विथ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, देयर इज एक्सेलरेशन बट देयर इज नो फोर्स। क्लियर। तो न्यूटन सेकंड लॉ फेल हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है कैसे फेल होगा न्यूटन सेकंड लॉ, कैसे फेल हुआ भाई? सबको बात समझ में आ रही क्या कि बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन है, हमें लग रहा है यार, अब दोनों बातें मिक्स मत करना। अभी मैं लगने की बात कर रहा हूं जो हमें ट्रेन के अंदर से फील हो रहा है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज एक्सेलरेशन, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई पेड़ को पीछे धक्का मारता हुआ जा रहा है, जस्ट हमारा एक इमेजिनेशन है जो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप किसी ऐसी बॉडी पे बैठ जाओ जो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, और अपने आसपास की चीज़ों को देखो आप, है ना, तो वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता, समझ में आ गया? हर चीज़ में क्या दिख रहा है, पीछे आती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोई फोर्स नहीं है। इस लाइन को लिखना। अच्छा अब सुनो आप, तो जब आप ट्रेन में बैठे हैं ना, तो जो ट्रेन होता है उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। किसको? अच्छा चलो अभी इनर्शियल नॉन से छोड़ते हैं, आप लिखिए, आप लिखिए। आप अभी क्या लिखा था आपने? अभी ट्रेन इज एक्सेलरेटेड इन द फॉरवर्ड एक्शन, ट्री appears to be moving in the backward action with same rate of acceleration। तो लिखिए this is in violation, जो भी ये फिनोमेना है, this is in violation with, हाँ अब तुम अभी लिख लो, रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेंगे बाद में, है ना। this is in violation with Newton's second law। क्यों वायलेशन समझ में आ रहा है? क्या रीजन लिखेंगे आप कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग विदाउट एनी फोर्स। आपको समझ आ रहा है ना भाई? लिखिए बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ट्री इज एक्सेलरेटिंग विदाउट एनी फोर्स। बोला दिस इज इन वायलेशन विद न्यूटन सेकंड लॉ बिकॉज ट्री इज मूविंग या ट्री इज एक्सेलरेटिंग विदाउट एनी फोर्स, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। कहां से बैठ के देखने पे? ट्रेन से। मूविंग नहीं, डोंट से मूविंग, एक्सेलरेटेड। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मूविंग एंड एक्सेलरेटेड। ठीक है, अगर ट्रेन हमारी सेम वेलोसिटी से आ रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों दिक्कत नहीं थी? अगर हमारी ट्रेन सेम वेलोसिटी से जा रही होती तो बाकी सारी चीजें क्या होता है भाई, वो भी सेम वेलोसिटी पीछे आ रही होती हैं। तो न्यूटन ने बता रखा है कि सेम वेलोसिटी से किसी को चलाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती। कशिश क्लियर हो गया आपको? तो आपको यहाँ पे मूविंग वर्ड यूज नहीं करना है, सिर्फ क्या वर्ड यूज करना है? एक्सेलरेटिंग। क्लियर? अब लिखिए आप
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिखिए आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपको लगेगा तो कुछ बड़ा खतरनाक सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट होता बहुत सिंपल है, ठीक है। रेफरेंस लिखिए आप इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, दो होते हैं, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। फ्रेम का मतलब पता क्या होता है? फ्रेम का मतलब होता है आप किसी चीज को कहां से देख रहे हो, ठीक है। जैसे आप वहां पे बैठे हो, तो जहां पे आप बैठे हैं वहां पे आप सारी चीजें अपने अपने रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं ना, क्यों भाई? जैसे अभी मेरी पोजीशन की बात करो आप, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, मैं हर बंदे से पूछूं कि भाई मेरी पोजीशन क्या है, तो क्या सबके लिए सेम होगी? सब अलग अलग बताओगे यार, आप बताओगे सर ये पोजीशन रही इतने एंगल पे, आप कुछ बताओगे, आप कुछ बताओगे, क्लियर? तो इसका मतलब जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हो ना, तो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या सिचुएशन है, ठीक है। जैसे मेरी पोजीशन इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सबके रिस्पेक्ट में क्या है, अलग अलग है ना यार, समझे? तो आप बोलो कि सर मेरे फ्रेम से तो कुछ अलग आ रहा दिख रहा है, आपके फ्रेम से कुछ अलग दिख रहा है, आपके फ्रेम से क्या दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रेम क्या होता है लिखो पहले आप। तो एक्चुअली सुनो, तो मैंने अपने पास अगर मुझे कुछ डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बनाऊंगा, कहाँ पे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और मैं अपने आप को कहाँ पे कर लूंगा, ओरिजिन पे कर लूंगा, और फिर मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। यही करोगे ना? मान लो आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप अपने जगह क्या कर दोगे, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाओगे और वहां से हर चीज को क्या करोगे, एक्सप्लेन, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं उसको एक्स वाई एक्सिस मानूंगा, क्लियर? तो जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है वो क्या मान लेता है, भाई मैं ओरिजिन पे हूँ और मेरे से एक्स एक्सिस जा रही हूँ, मेरे से वाई एक्सिस जा रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा चीजें ईजी हो जाती हैं एक्सप्लेन करना, समझे? इसी को रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। किसको? ये जो एक्स वाई एक्सिस होती है ना, वो कहाँ से जा रही है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो लिखिए आप, लिखिए रेफरेंस फ्रेम इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेफरेंस फ्रेम इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, अरे मतलब एक्सिस भाई, एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना। रेफरेंस फ्रेम इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विद द पोजीशन ऑफ observer. Reference frame is a coordinate system attached with the position of observer. सिंपल वर्ड में बोले तो क्या होगा, ऑब्जर्वर क्या मानेगा कि मैं कहां पे हूं, मैं ओरिजिन पे हूं और एक्स वाई एक्सिस मेरे से पास कर रही है। ओ आर और करके लिखिए, ऑब्जर्वर assumes his position, observer assumes his position at origin, assumes his position to be at origin, his position to be at origin, ठीक है। तो भाई सबका एक्स वाई एक्सिस अलग अलग है, समझ गए आप? अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो सबका एक्स वाई एक्सिस अलग अलग है, सबका ओरिजिन भी क्या है, मेरा ओरिजिन यहाँ पे, आपका ओरिजिन यहाँ पे, आपका ओरिजिन यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम, समझ गए आप? अब दो तरह के फ्रेम होते हैं, कौन कौन से? इनर्शियल मतलब क्या होता है, नाम से फील आ रहा होगा, रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो लिखिए पहले आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, लिखिए आप inertial reference frame is a coordinate system, inertial reference frame, अभी वर्ड थोड़ा भारी लग रहा है रेफरेंस फ्रेम, है ना, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल, समझ गए ना आप कि ओरिजिन कहाँ पे है, ऑब्जर्वर के पास है और इसका कोई और अलग मीनिंग नहीं है। क्या लिखा आपने भाई? हाँ, inertial reference frame is a reference frame attached with stationary observer, attached with stationary observer, जो बंदा रेस्ट पे है ना,
और with an observer moving with uniform velocity, or with an observer moving with uniform velocity. क्लियर? तो भाई रेस्ट पे है या कोई क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भाग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अंडरलाइन कर लेना यार, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा कॉन्सेप्चुअल में। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम, इट इज अ फ्रेम अटैच्ड with the position of accelerating observer, the frame attached with position of accelerating observer. तो हर बंदे का अपना क्या है भाई, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो उल्टे सीधे, तो आपको बेटर लग रहा है कि आप इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, समझे? सबका अपना अपना क्या है, सिस्टम है, अपनी तरफ से आप देखोगे। क्लियर? इसका और कोई मीनिंग नहीं है। इनर्शियल फ्रेम समझ गए आप कि अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो मेरा फ्रेम कैसा है, इनर्शियल, या मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हूँ तो मेरा फ्रेम कैसा है, इनर्शियल। और अगर मैं किसी बाइक में बैठ के एक्सीलरेट करूँ, एक्सीलरेटर खींच दूँ, तो क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। क्लियर? बात समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके पहले मैंने आपको क्या कहानी बताई अभी, वो ट्रेन वाली कहानी। क्या बताया मैंने कि अगर आप ट्रेन पे बैठे हो और क्या कर रहे हो, आप एक्सेलेरेट कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या फेल हो गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपको पता ना, ट्री वहीं का वहीं है, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि ट्री पीछे जा रहा है, तो आप उस चीज़ को न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि आपको ट्री में एक्सेलेरेशन दिखा, फोर्स नहीं दिखा। समझ में आ गई बात? अब बताओ ट्रेन का फ्रेम कैसा था, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? ट्रेन एक्सेलेरेट कर रही थी ना, तो ट्रेन का फ्रेम कैसा हो गया? ठीक है, तो जो मैं सारी कहानी आपको इतनी समझा रहा था, मैं उसको एंड कर रहा हूँ। सीधी सी कहानी ये कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, टेक्निकल टर्म में बोले, न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं चलता है। और बहुत सिंपल वर्ड में बोले तो क्या बोलेंगे कि अगर आप एक्सेलेरेट कर रहे हो और बाकी चीज़ों को देख रहे हो, तो आप उनको न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये सिंपल वर्ड्स में हो गया। टेक्निकल वर्ड में स्कूल में आता है तो लिखो, आप लिखिए फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल समझ गए ना सारे बच्चे? एक्सेलेरेट करें तो उसका फ्रेम कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। तो फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स सेकंड लॉ इज नॉट वैलिड। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज नॉट वैलिड। ठीक है, आगे बात समझे? अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। साहब सब क्लियर? कशिश क्लियर है? हुज़ैफा क्लियर? हाँ बिल्कुल इनर्शियल होता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही तो समझा रहा था, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो आपको ट्री क्या लगेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाता हुआ नजर आएगा। तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता है ना क्या होता है? फर्स्ट लॉ क्या होता है? अरे भाई, किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाने के लिए किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है ना? फोर्स हमें कब लगाना पड़ता है? जब एक्सेलेरेशन हो तभी तो फोर्स आएगा। रुकी हुई बॉडी को चलाना हो तो आपको लगाना पड़ेगा। इफ समथिंग इज मूविंग विद द वेलोसिटी देन यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी फोर्स। तो अगर ट्रेन आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है और आपको बाकी चीज़ें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पीछे जाती हुई नजर आ रही हैं, तो यहाँ कोई वायलेशन नहीं हो रहा है यार। समझ में आ गया क्यों नहीं हो रहा वायलेशन? कोई दिक्कत नहीं, किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी ट्रेन एक्सेलेरेट कर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी जगह कहाँ जा रही है, फिर पीछे आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ यार? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ट्रेन में बैठ के, तो क्या करना पड़ेगा फिर? एक झूठा मोटा फोर्स बनाना पड़ेगा उसको समझाने के लिए। उसी को क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, सिंधिया बेटा क्या कर रहे हो? तो फोर्स से सॉल्व होंगी, है ना? ये मैं सोचना कि अभी टॉपिक आया और गया, अभी 3-4 दिन टॉपिक रुकेगा ये,
है ना, जितना आप जल्दी समझेंगे आपके बेटर रहेगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से सॉल्व होंगी, ट्रेन के अंदर से खड़े होगे, ट्रेन के बाहर से। जब ट्रेन के बाहर खड़े होगे तो आप कहाँ पे होगे, ग्राउंड पे होगे, और जब ट्रेन के अंदर होगे तो आप, तो हर प्रॉब्लम दो दो तरीके से सॉल्व होंगी। तो किसी को लग रहा है कि अरे कान से सुन के निकाल दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी 3-4 दिन आपको दिक्कत हो जाएगी। सूडो फोर्स की प्रॉब्लम चलेंगी बहुत सारी, ठीक है। तो देखो भाई अब देखते हैं कि सूडो फोर्स क्या करेंगे कि आप इस ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, ये ट्रेन आगे एक्सेलेरेट कर रही है, कितने एक्सेलेरेशन से, ए से। आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्री है, आप ट्री को देख रहे हैं, है ना, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपका एक्सेलेरेशन है आगे, तो ट्री का एक्सेलेरेशन है पीछे, और ट्री का मास कितना है, m। अब मैंने बोला न्यूटन सेकंड लॉ को करो अप्लाई, तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे ना एक फॉल्स फोर्स लग रही है, किधर, इज एक्टिंग, किस डायरेक्शन में, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फोर्स कितनी होगी बताओ, एम ए के इक्वल होगी, एम किसका है ना, तो आप बोलोगे भाई इस पे फोर्स लग रहा है एम ए के बराबर, किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा बोलने के बाद फिर आप बोलोगे तो अब सेकंड लॉ चल जाएगा, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम सूडो फोर्स। सिर्फ प्रॉब्लम्स को ट्रेन के अंदर बैठ के सॉल्व करने के लिए, बाकी ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, ना वो ट्री कहीं जा रहा है, ठीक है, ना उस पर कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन ट्रेन से ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है, तो हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए झूठा मोटा फोर्स लगा दिया, क्योंकि वो झूठा मोटा हमें दिख भी रहा है, दोनों बातें झूठी मोटी है ना तो पीछे जा रहा है और ना ही वहाँ पे कोई फोर्स है। तो एक बात झूठी हो गई, तो उसको हमने काउंटर करने के लिए एक और झूठी बात बोल दी, भाई झूठा था फोर्स है, समझ गए ना। चलो लिख लो आप, तो एफ इज एम एम। ट्रेन का मत रख देना भाई, कुछ बच्चे ट्रेन का रखने रखते हैं। आप किसको देख रहे हो, आप ट्री को देख रहे हो ना, तो मास किसका होगा, ट्री का, और एक्सेलेरेशन किसका होगा, ट्रेन का। ट्रेन में बैठे हैं, है ना, सॉरी कार में बैठे हैं आप, हाँ अच्छा, क्या गए वो, अच्छा बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट मैं ये इसलिए दे रहा हूँ ना कि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलो भाई, फाइंड सूडो फोर्स ऑन ट्री। आप कार में बैठे हैं और कार क्या कर रही है, एक्सेलेरेट कर रही है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना, और ट्री लगा, तो बताओ ये सूडो फोर्स मिलेगी 20,000 केजी में न्यूटन मेगा तो केजी अच्छा, हाँ मास तो लेना है, कितना है भाई, सबको क्लियर है ना। काफ़ी बच्चे यहाँ पे मैन का मास ले लेते हैं, किसको देख रहे हो आप, तो अगर आपने सारी बात सुनी होगी तो आपको बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है। तो आप कोई उल्टी सीधी कैलकुलेशन नहीं करेगा, है ना। किसको देख रहे हैं आप ट्री को देख रहे हैं, ट्री का मास कितना है 100 kg, है ना, और एक्सेलेरेशन कितना है, तो m है, और m कितना है यहाँ पे 1000, और ये कितना है 2, तो दिस इज 2000 न्यूटन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हाँ यार बिल्कुल, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पूरा आंसर क्या बनेगा, 2000 न्यूटन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आगे एम जी प्लस एम ए और एम जी माइनस एम ए, ठीक है। चलो चाहे काम करते हैं, अभी इस पे कल वाला पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। कर लिए सबने ना,
उसमें डाउट्स होंगे, है ना। पहले कल वाली प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं और फिर थ्योरी को कल दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो नए बच्चे हैं वो अभी जा सकते हैं, बस मैं आपसे 2 मिनट आके बात कर रहा हूँ, है ना। दे कैन लीव। अभी आप लोग, मैं कल की प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ।